दोस्तों बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली से संबंधित एक बार फिर खबर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें कि आप लोगों को क्या कहते हैं, इसमें जो बहाली ली जाएगी वो किस तरीके से बहाली ली जाएगी। जैसे कि फॉर्म जो अप्लाई किया जाएगा तो क्या उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा या फिर मार्क बेसिस पर होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दिया। और साथ ही जैसे कि एक वस्तानिया लेवल के मदरसे हैं तो उसके अंदर कितने पदों पर बहाली होगी उनके बारे में भी इस वीडियो में और आज के इस पेपर में क्लियर कर दिया, और आपको हम ये भी क्लियर कर देंगे। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल हमारे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है, ठीक है, सुधरेगी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसों की शैक्षणिक व नियुक्ति प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा हेडलाइन है कि 41 वर्ष बाद बनी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, यानी कि जो नियमावली के तहत आपकी बहाली होनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि मदरसा शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पारदर्शी। ठीक है, बिल्कुल पारदर्शिता बताया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मियों का पद और संख्या भी इनमें तय कर दिया गया है कि कौन से मदरसे में कितने सीट पर बहाली होगी। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, कहता है कि राज्य में मदरसा शिक्षा को नियमित करने के लिए 1981 में एक कानून बना पर नियमावली नहीं बनी। यह प्रक्रिया 41 साल बाद अब पूरी हुई है। इसमें 1945 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। गैर सरकारी मदरसों में फिलवक्त 814 को ही अनुदान मिलता है। नई नियमावली के बाद राज्य में मौलवी स्तर तक के गैर सरकारी मदरसों की प्रबंध समिति गठित होगी। समिति को व्यापक अधिकार दिए गए। तहतानिया से लेकर मौलवी तक के मदरसों में शिक्षकों की संख्या के साथ उनका क्वालिफिकेशन भी तय कर दिया गया है। मदरसों में अरबी, फारसी, हदीस, फिक़ह, दीनियात के अलावा आधुनिक विषयों की पढ़ाई होगी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया समझाई गई है। ठीक है, अब समझिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। कहा जाता है कि ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, जैसा कि आपको हमने बताया और मैं अभी दिखा दूं। यही वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिहार सरकार मदरसा शिक्षक भर्ती, जिसमें कि गवर्नमेंट टीचर के लिए बहाली निकाली जाती है। यही वे वेबसाइट यानी कि पोर्टल तैयार किया गया जिसके थ्रू ये बहाली ली जाएगी। यहाँ पर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन जैसे होगा आपका अप्लाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, इनको हमने समझाया कि ये वही वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों का बहाली की प्रक्रिया ली जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी इसको खोल के देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं, कहता है कि नियमावली में मदरसों के शिक्षक व कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। अब मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति, ठीक है, जिला प्रशासन के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन के आधार पर मेधा सूची तैयार होगी जिसकी वैधता 1 साल की होगी। नियुक्ति से पहले बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी की उपस्थिति में काउंसलिंग होगी। नए नियम के अनुसार, ठीक है, वस्तानिया स्तर तक पर नियोजन में CTET, TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और फुकानिया स्तर और मौलवी स्तर के मदरसों में STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब इनको समझिए क्योंकि बहाली का फंडा यहीं पर है। सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन जो है आवेदन लिया जाएगा, पहला चीज़। उसके बाद दूसरा चीज़ ये, आवेदन लेने के बाद अब आपके क्या कहते हैं मार्कशीट में या फिर आपके क्या कहते हैं जो मार्कशीट होगा उस पर कितना नंबर है। सपोज कीजिए कि 100 बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, उस मदरसे के लिए जिस मदरसों में 50 पद खाली है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि 100 बच्चों ने जो फॉर्म भरा उसमें सबसे ज़्यादा मार्क 600 है। ठीक है, तो सबसे पहले चयन 600 वालों का होगा। उसके बाद फिर 599, 598, 597, इस तरीके से 50 लोगों का चयन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए चयन जो होगा तो वो कैसे होगा। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद जब चयन की प्रक्रिया होगी तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बिहार सरकार के, ऐसा नहीं कि कोई दलाल फलाल को डाल देगा वही नियोजन करेगा। शिक्षा विभाग यानी कि डायरेक्ट बिहार सरकार, कोई जिला बोला नहीं, ठीक है, उनके एक अधिकारी उपस्थित होंगे और वहाँ पर आपको काउंसलिंग करवाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर टीचर बनने के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि STET, TET उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि अरबी का हम टीचर बने या फिर उर्दू का टीचर बने, तो उन्होंने BEd या फिर DLEd कर लिया। उसके बाद उनके पास STET की डिग्री नहीं है या फिर TET की डिग्री नहीं है, ठीक है, तो वो भी फॉर्म भर देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जिनके पास उनकी डिग्री होगी तो पहले उनको चुना जाएगा फिर आपको चुना जाएगा। ये क्लियर, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया को आपको हमने समझा दिया। अब देखिए दोस्तों कौन से मदरसों में कितनी पदों पर बहाली होगी, तो यहाँ देखेंगे कहता है कि शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मियों का पद और संख्या
साबित है। दोस्तों देखिए यहाँ पर वस्तानिया स्तर के मदरसे के बारे में बताया गया, ये सिर्फ एक मदरसे का है और इसको गुना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एक वस्तानिया स्तर के मदरसों में कुल 7 पद पर बहाली होगी। ठीक है, अब कौन कौन सा पद होगा? ओरिएंटल, प्राच्य भाषा व शिक्षण के 4 और आधुनिक विषय के 2 और शिक्षक समेत एक शिक्षकेतर कर्मी, कुल मिलाकर के 7। तो वस्तानिया के एक मदरसों में 7 पद पर अगर बहाली हो रही है तो अपने पूरे बिहार में कम से कम कई हजार हैं वस्तानिया के मदरसे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फोकानिया स्तर के जो मदरसे हैं उनमें कुल 12 लोगों को बहाल किया जाएगा एक मदरसों में। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर पद के बारे में निर्धारित किया गया। उसी तरीके से दोस्तों मौलवी स्तर के जो मदरसे हैं उनमें 15 लोगों को एक मदरसों के अंदर बहाल किया जाएगा। तो पूरे बिहार में मौलवी स्तर के 72 मदरसे हैं। अब इनको मल्टीपल गुना करके आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम समझा देंगे कि टोटल जो बहाली होगी पूरे बिहार के अंदर कितनी संख्या में होने वाली है। ठीक है, मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको बहाली चाहिए, नौकरी चाहिए शिक्षा विभाग में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों आपको मदरसा से संबंधित बहाली वाली सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीजिए आज की इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।